इंडिया वॉइस की पहल बोल पब्लिक बोल कार्यक्रम के माध्यम से जनता के मुद्दों को बराबर उठाती आ रही है, जिससे सरकार जागरूक हो। इसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जनता से जुड़े मुद्दे शराबबंदी को लेकर जनता से जानना चाहती है कि जनता आखिरकार छत्तीसगढ़ में शराबबंदी चाहती है या नहीं। आइए इसी कड़ी में हम जनता से बात करते हैं। सर, छत्तीसगढ़ की सरकार अपने घोषणा पत्र में ये वादा करती है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम शराबबंदी करेंगे, इसे लेकर आप क्या कहें? देखिए, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है या कोई भी सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती कि जो आम पब्लिक है वो उसके समकक्ष समझदार होकर पढ़े लिख के उनके समकक्ष खड़ा हो। इसलिए वो चाहता है कि लोग शराब में पीते रहे और पड़े रहे, उनके बराबर सामने खड़ा ना हो सके, इसलिए शराबबंदी नहीं करती। सर, मतलब आप सरकार को दोष दे रहे हैं कि सरकार खुद नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी हो। यहाँ तक कि बस्तर एरिया में लाइसेंस दिया हुआ है घरों घर, वो चाहते हैं कि आप शराब पीते रहो और हमारे बराबर मत खड़ा हो, इसलिए जो है वो शराबबंदी नहीं कराना चाहते। नहीं तो यदि कराना है, जब गंगा जल की शपथ लिए है तो कराना चाहिए कि शराबबंदी बिल्कुल होनी चाहिए। हम इसका पूरा समर्थन करते हैं और सरकार ने अगर इसका घोषणा किया है तो इसको अमल में करना चाहिए। मैं शराबबंदी पर आप सभी को 1-2 साल पहले ले जाना चाहता हूँ, जहाँ पर लॉकडाउन के समय था और पूर्णतः शराब जो है प्रतिबंध था लॉकडाउन की वजह से। और उस समय जो है जितने जो शराबी हैं, जो भी आदतन जो शराब पीते आ रहे हैं, वो लोग भी मजबूरवश जो है नहीं पी पा रहे थे और बढ़िया से चल रहा था। जब तकलीफ हुई उसके बाद आप देखे होंगे कुछ जगह ऐसे भी खबर आई जो कि शराब नहीं मिलने की वजह से कुछ शराबियों के द्वारा सैनिटाइज़र जो पी करके मौत हो जाती है। जो मौत हो जाती है उसकी चिंता हमारे देश के, हमारे राज्य के सरकारों को इस प्रकार होती है कि उसका चिंता करते हुए पुनः जब शराब को खोलने का जब अनुमति देता है तो उसका उदाहरण प्रत्यक्ष रूप से हमारे मंत्रियों के द्वारा रखा जाता है कि भैया शराब नहीं मिलने की वजह से सैनिटाइज़र पी के किसी व्यक्ति का जान चले जाता है, इसलिए शराब जो है ना बहुत ज़रूरी चीज़ है। सरकार अगर ना चाहे तो कोई अवैध शराब भी नहीं बेच सकता। कहीं न कहीं सरकार दिखावे के लिए बंद तो कर देती है, लेकिन वो फलते फूलते रहते हैं, अवैध शराब की बिक्री होते रहती है। तो कहीं न कहीं इसको अच्छे मन से पूरे हमारे देश के नेताओं को और हमारे जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए। और बिल्कुल शराबबंदी पूरे देश में होना चाहिए। कई राज्य हमारे प्रत्यक्ष उदाहरण हैं और बिल्कुल शराबबंदी होना चाहिए। मैं इसके पक्ष में शराबबंदी यही बोलना चाहती हूँ, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बुरी चीज़ है। सरकार से अनुरोध करना चाहती हूँ कि शराब बंद करें, क्योंकि इससे माताएं को बहुत प्रॉब्लम होती है और सब लोग जेंट्स लोग समझते नहीं हैं कि पी के औरत को अपना मारते हैं, पीटते हैं, बच्चे लोग उनके ये हो जाते हैं। तो इसी कारण शराब को बंद करने की अनुमति। मैम, छत्तीसगढ़ सरकार तो बोल रही है, अपने चुनावी वादे भी की थी कि हम चुनाव में मतलब सरकार में आती ही शराबबंदी करेंगे। इसे लेकर आप सरकार से क्या कहना चाहिए? सरकार से वही अनुरोध है कि शराब बंद करना चाहिए। देखिए, शराबबंदी से अगर किसी का अच्छा हो सकता है तो शराबबंदी होनी चाहिए, ठीक है। मैं किसी पक्ष या विपक्ष की बात नहीं करता हूँ। ये जो मुद्दा है ना, जब विपक्ष में आती है कोई भी सरकार तो इसको बहुत ज़्यादा उठाती है, सरकार बनने के बाद में रुक जाती है। अभी का जो सिचुएशन है पूरी इंडिया का, हम छत्तीसगढ़ की नहीं पूरी इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया में 70% लोग जो है वो एल्कोहलिक है, ठीक है, जिसमें से 10 से 12% महिलाएँ शामिल हैं। बाकी के जो 30% है वो शराब नहीं पीते हैं, तो उनको पता है कि शराब न पीने का क्या क्या दुष्प्रभाव होता है या पीने का दुष्प्रभाव क्या क्या होता है। तो वो चाहते हैं कि पूरी तरीके से शराबबंदी हो जाए। अब दिक्कत ये होती है कि अगर सरकार शराबबंदी करती है तो पूरी तरह से हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि जो एल्कोहलिक लोग होते हैं वो एकदम से बंद होने से प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो जो चीज़ें हैं, अगर हम इस चीज़ को दूसरे तरीके से देखें, क्योंकि हम तो अभी प्रारूप को देख रहे हैं यहीं पे कि यहाँ पे जब प्रॉब्लम आ रही है तो हम बोल रहे हैं शराबबंदी,
कांग्रेस सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ में आके बहुत कुछ बदलाव लाए हैं ये। देखिए, दो सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक डार्क साइड होता है, एक लाइट साइड होता है। तो हमें दोनों पक्षों को देख के ही कोई भी समस्या या कोई भी मुद्दे को उठाना चाहिए। शराबबंदी वाकई में एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है समाज के लिए, जिसमें मैं देखती हूँ कि आज की युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा लिप्त हो रही है। और युवाओं में भी देखिए, हमारा तो पुरुष प्रधान समाज है, तो पुरुषों को तो कोई मना करता नहीं है, लेकिन मैं ऐसा देख पा रही हूँ बहुत सी जगहों पे, जैसे यहाँ क्लब वगैरह खुले हैं बच्चों का, रेस्टोरेंट वगैरह हैं, जहाँ पे जो टीनेजर्स हैं स्पेशली, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ में लिप्त पाए जा रहे हैं, स्पेशली महिला वर्ग। तो मैं उन सभी से, उन सभी युवाओं से, उन सभी किशोरों से रिक्वेस्ट करूँगी कि उस चीज़ को समझिए। उनके पेरेंट्स एक बहुत जिम्मेदार पेरेंट्स हैं, तो अपने बच्चों को उस चीज़ के बारे में समझाएं, अवेयर करें, क्योंकि अभी हमारा यंग इंडिया है। अगर वो इस चीज़ को समझेंगे, उसके खिलाफ कदम उठाएंगे, तभी तो हमारा यंग इंडिया बरकरार रह पाएगा। मैम, आप सरकार से क्या चाहना चाहते हैं? सरकार से मैं यही कहूँगी कि आप जो अभी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि सर्वे में सरकार मतलब अपने लोग नहीं चाहते हैं शराबबंदी, तो ये एक बहुत ही इनसेंसिटिव है। आप समाज के लिए अवेयर नहीं है, फिर लोग अवेयर नहीं हैं, तो इसको बंद करना चाहिए। बिल्कुल, मैं रिक्वेस्ट करूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार को अपना कुछ सुझाव देंगे इस पे? जी जी, बिल्कुल। वो किशोरों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े, उनको अवेयर करें और उनको ये समझाएं कि इसके नुकसान क्या क्या हैं। तो उससे हमारे समाज में बहुत बदलाव आएंगे, क्योंकि नवयुवक ही बदलाव ला सकते हैं। ये जो सरकार तो बोलते हैं, हर बार वादा करते, दवा देते हैं कि हम लोग को चुनाव में जिताओ, शराबबंदी बंद कर देंगे, बोल के बंद नहीं कर देते। इतना इंसान को घर में खाने के लिए कुछ रहेगा नहीं, पर दारू पीने के लिए ना इंसान कहीं से भी ना वो पैसा ला के दारू पिएगा, घर में आएगा देखेगा कुछ भी नहीं है, बच्चे लोगों का पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं होता। आप सरकार से क्या कहना चाहिए? सरकार से यही कहना चाहती हूँ, जो शराबबंदी बंद कर। पहले तो मैं थैंक्स कहूँगी वॉइस ऑफ इंडिया का कि ये इतना बड़ा मुद्दा उठाया है इन्होंने। और देखा जाए तो चुनाव के ही टाइम पे ये शराब जो है ज़्यादा बांटी जाती है ताकि वोट हमको मिले। और देखा जाए तो इसको बैन कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो पीने वाले उनको होश रहता नहीं है। रोज़ के घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, बच्चे अलग दहशत में रहते हैं, धीरे धीरे करके बच्चे डिप्रेशन में, यहाँ वाइफ लोग टेंशन में अलग रहती हैं, वो दुनिया भर की बीमारियाँ अलग होती हैं। तो मेरे हिसाब से तो उसको बंद ही कर देना चाहिए। और ये फ्यूचर जो है बच्चों का, ये जो देख रहे हैं अपने पेरेंट्स को कि हाँ ये पी रहे तो हम क्यों ना पिएं, तो ये भी स्टार्ट कर देते हैं। इनका फ्यूचर क्या है, डार्क है। इसलिए मेरे को गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसको बिल्कुल टोटली बंद करें, बैन कर दें। और मैं अगेन आपका थैंक्स कहती हूँ कि वॉइस ऑफ इंडिया ने इतना बड़ा मुद्दा उठाया है। शराब तो सबसे पहले बंद हो जाना चाहिए। सब परिवार बर्बाद होते हैं। अभिशाप है वो, एक परिवार इतना बुरी तरह से जल जाता है कि उस घर में फिर परेशानियाँ रहती है, कुछ नहीं बचता। सबसे पहले यही है, सरकार शराब को ही बंद कर दे, सबसे अच्छे कदम रहेगा। मैम, चुनाव में भी देखती हैं कि सरकार खुद जो है शराब वितरण करवाने की बातें सामने आती रहती हैं, इसको लेकर आप सरकार से क्या कहें? सरकार को इस चीज़ के लिए होना चाहिए कि शराब की वजह से देख रहे हैं कितने परिवार तबाह होते जा रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। तो शराब को अगर बंद कर ही देंगे ना तो सबके लिए अच्छा होगा, सबके परिवार सुखी रहेंगे। मैम, छत्तीसगढ़ सरकार से कह रही है बात, आप कहना चाहेंगी या पूरे देश की सरकार से? पूरे देश की सरकार से बोलना चाहूँगी कि शराब बंद कर दिया जाए। परिवार जो बर्बाद हो रहे हैं वो बचेंगे और अपने अच्छे से अपने परिवार को खुश रख पाएंगे। सर, शराबबंदी तो बहुत बड़ी समस्या है, केवल छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत में। और ये पूरे घर को बिगाड़ रही है समाज, क्योंकि इससे जो टीनेज वाले हैं, जो कॉलेज जा रहे हैं, एक तरह से का फैशन बनता जा रहा है, क्योंकि ये इजीली मिलता जा रहा है। और एक्चुअली यहाँ पे चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेसी सरकार हो, इनको यहाँ से मतलब शराब से बंदी इसलिए नहीं करती क्योंकि इनको उसमें आर्थिक फ़ायदा बहुत है। तो ये आर्थिक फ़ायदा वो कहीं और से निकालें। और मतलब ये गलत चीज़ों में
पैसा बनाने से कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट- समाज को गलत संदेश जा रहा हाँ है। हाँ, समाज को भी गलत संदेश जा रहा है। और ये मतलब आप लोग का मानना है कि छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में शराबबंदी होना बहुत ही जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। और फिलहाल तो छत्तीसगढ़ में क्योंकि बहुत से राज्य 2-3 राज्यों में ऐसे हुए हैं। आजकल योगी की सरकार आई है, वहाँ से अपने राज्य में बंद करवा दिए। तो वो तो एक एग्जाम्पल हमको मिल रहा है हमारे देश में। यहाँ सबसे पहले बंद। सर देखिए, शराब तो एक तरह से शराब पीने से शरीर को तो नुकसान होते ही है। ये हमारे तो हमने देखा कि इसमें पैसे की भी बर्बादी होती है, पारिवारिक स्थिति भी खराब होती है, असमय लोग मृत्यु को प्राप्त हो जा रहे हैं और घर में भी घर की सुख शांति भी कहीं ना कहीं नष्ट हो रही है। तो सर शराबबंदी तो होना ही चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक है। आम जनता जो है और सरकार है, सबको मिलकर शराबबंदी के लिए एक आवश्यक ठोस कदम उठाना चाहिए। क्योंकि हमने देखा कि शराब पीने से आर्थिक, सामाजिक और करना चाहिए पारिवारिक, मतलब हर तरह से नुकसान ही है। इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। कोई लाभ, एक लाभ हो तो मुझे बताइए शराब पीने से क्या लाभ होता है? इसका कोई लाभ नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। तो सरकार को, आम जनता को मिलकर इसके लिए एक ठोस कदम अवश्य उठाने चाहिए, जिससे शराब पूरी तरह से बंद हो जाए। मेरा ऐसा मैम, आप एक प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं, आप शराब को लेकर समाज को और सरकार को क्या संदेश दें? मैं यही कहना चाहूँगी कि शराब जो सरकार जो वहाँ से जो बीच में बिक्री हो रही है वो तो अलग बात है सर। अवैध रूप से शराब का जो उत्पादन है वो भी बहुत बड़ा। अगर सरकार शराबबंदी, मैंने देखा है कई राज्यों में सरकार ने शराबबंदी भी की है, परंतु वहाँ पे दूसरी तरफ ये हुआ कि अवैध रूप से शराब का विक्रय जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये सिर्फ सरकार ही तो इसको पूरी तरह से रोक नहीं लगा सकती, आम जनता को भी इसमें मतलब शराबबंदी में अपना हाथ सहायता देना होगा। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि समाज को भी सोचना चाहिए। जी सर। शराबबंदी को जी लेकर सर। जनता को भी जागरूक होने जी की सर, जरूरत है। जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है सर। अगर एक कदम सरकार उठाएगी तो एक कदम जनता को भी उठाना पड़ेगा। अगर दोनों मिलकर इस क्षेत्र में कार्य करेंगे तभी जब पूर्ण शराबबंदी जो है, सरकार तो शराबबंदी कर देगी परंतु पूर्ण शराबबंदी कहीं से लागू, दोनों सरकार और जनता मिलकर शराबबंदी करने में सहयोग करेंगे तभी पूर्ण शराबबंदी हो सकेगी। शराबबंदी होना चाहिए क्योंकि इससे बहुत प्रॉब्लम चल रही है घर में। आदमी आके अपने बीवी को मार रहे हैं और हम पे क्या गुजरी है ये आप नहीं जान सकते। जानते हुए आप मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन शराब बंद होना चाहिए। सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं शराबबंदी को लेकर? इसको बंद करना ही चाहिए। इसे मतलब ये बहुत गंदी चीज़ है। आजकल बच्चे भी ये सब करना चालू कर दिए हैं, तो इसलिए बंद होना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो। शराब तो पीना वैसे लिखा रहता है हानिकारक है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट क्या कि ये शराबबंदी पे रोक नहीं लगा रही है। इससे क्या हो रहा है, महिलाओं का शोषण हो रहा है। जो पुरुष दिन भर कमाई करते हैं वो परिवार में देना चाहिए, जिससे उनको जो जूझ रही है महिलाएं कम से कम रोटी कपड़ा के लिए, तो कम से कम वो जूझे ना। दिन भर वो आदमी काम करता है, इंसान काम करता है, उसके बाद वो शराब में उड़ा देता है। तो सबसे ज़्यादा शोषित महिलाएं हैं। उसके बाद समाज की बात करूं तो समाज में इतने छोटे छोटे बच्चे आज की डेट पे हैं, वो भी ये सब सीख रहे हैं कि शराब पीना चाहिए, शराब हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, ये सबको पता है। कितना भी मृत्यु दर कितनी बढ़ रही है शराब के कारण, ये आप भी समझ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कम जो शराबबंदी का मतलब सेवन नहीं करने देना चाहिए। कांग्रेस जो गवर्नमेंट है उसको जल्दी से जल्दी रोक लगानी चाहिए। मारपीट कर रहे हैं, घर में जाके खाने को नहीं दे रहे हैं, शराब पी रहे हैं। मेरे हिसाब से शराबबंदी बंद होना चाहिए। यहाँ तो ये नियम कानून बनना चाहिए, सीधा सीधा नियम कानून भी ऐसा बने जो दुबई में रहते हैं, जैसे कि अदर स्टेट में रहते हैं कि भी आधार कार्ड के हिसाब से आप लोग अपना घर में पियो से और लिमिट के लिमिट जैसे हफ्ते में एक कॉर्ड आधार कार्ड से यहाँ पर लगती ऐसा। सर, ये संदेश आप छत्तीसगढ़ सरकार को दे रहे हैं या पूरे देश के लिए आप देखो, अभी तो मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँगा, छत्तीसगढ़ के हालात बेकार है, क्योंकि पी खा के देख तो रहे कितने सारे क्राइम हो रहे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मार कूट ये लूटमार ये सब कुछ। मतलब सर आप कहानी बिकती, हर जगह बिकती। बहुत ही गलत है, ये बंद होना चाहिए। इससे बहुत लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है, घर बर्बाद हो रहे हैं। मेरे हिसाब से इसको बंद करना चाहिए। मैम, आप सरकार को क्या संदेश? इसके लिए जरूरी कदम उठाएं और लोगों को जागरूक करें और इसकी
पूरी तरह से सबसे मत लेके इसको पूरा बंद कर दीजिए। शराब बंद तो होनी चाहिए कि इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि जहाँ देखो वहीं पे शराब, जहाँ दुकान की है वहीं पे चीज लगा रखे, रास्ता आने जाने को नहीं रहता है कि आधे से ज़्यादा रास्ता बंद करके रखे रहते हैं। इतनी ट्रैफिक हो जाती है उनके वजह से, ऐसा लगता है कि हर कोई रॉन्ग वे में गाड़ी चला रही है। मैम, सरकार से आप शराबबंदी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? लेकिन इसको टोटली बंद कर दो, कम से कम लोगों के परिवार वाले को कम से कम उनके तो शांति मिले। जब देखो जब कोई ना कोई कर रहे थे, घर में मारपीट होती है, बहस होती है, घर में चोरी करके देख लेते हैं पैसे शराब के लिए, इतनी सारी चीज़ें होती रहेगी। मैं चाहूँगा सर पूरा बंद हो जाए, क्योंकि इससे हर किसी को नुकसान है। देखो, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो महिलाएं हैं, वो तो खास करके परेशान हैं। अब जैसा देखा जाए तो मैं ये बोलूँगा कि आदमी क्या कमाई तो है ही नहीं लोगों में, वो 200-300 रुपये कमा रहा है, उतना पी के आ जा रहा है। महिलाएं जो हैं घर की परेशान है ना, और सिर्फ इसमें सरकार की इनकम हो रही है, बाकी ऐसा देखा जाए आम नागरिक का कोई इनकम नहीं। इसमें स्वास्थ्य का भी हानि है, आदमी का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, पैसा भी जा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि ये बंद हो जाए। सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही चाहूँगा कि बंद कर दिया जाए इसको। देखो, सरकार अगर सोचती है कि हमको इससे फ़ायदा है तो वो 100% चालू रखेगी, लेकिन ये जनता का भलाई सोचेगी कि नहीं, जनता का नुकसान हो रहा है, वो बंद करेगी। होना चाहिए शराब बंदी, दारू गांजा सब बंद होना चाहिए, एक भी नहीं रहना चाहिए, कंपनी पूरा बंद होना चाहिए। हाँ। ये जो शराब बिक रही, इसमें किसकी गलती लग रही है आपको? कंपनी से होते है गलती है, जिनसे दारू बिकती है से। अगर दारू बिकेगी तो उससे क्या नुकसान है? नुकसान है। क्या नुकसान है माता जी? सब नुकसान है, सब नुकसान हुआ थे कि आदमी के तबीयत खराब हुआ थे, हर के चीज बंदी करवाइए। बहुत परेशान है, कमाई तो है नहीं, जाते हैं पी के आते हैं, आते हैं अभी पी के आते हैं, और जो देखो तो 1 रुपया नहीं रहता, तो क्या काम करते, क्या काम करेगा? दारू पीने का मानते हैं। मैम, आप मानती हैं कि शराबबंदी से समाज में अपराध बढ़ रहे हैं? और ऐसा नहीं है, कम पिए, समय से पिए, रोज थोड़ा तो पीते हैं, दिन भर दारू पी के आना गलत है ना। सप्ताह में 1 बार पिए, है ना, गलत है कि सप्ताह में 1 बार पिए ना, रोज दारू पीना, सुबह दोपहर रात दिन भर, गलत है कि नहीं? 1 बार पीना चाहिए सप्ताह में। वारदात के बारे में पूछ रहे हैं दारू गलत है कि नहीं? गलत है, बंद होना चाहिए ना। अरे बंद, अरे कम पिए, एकदम बंद तो आधा तो बंद हो जाए ना भाई। सरकार से आप क्या कहना चाहेंगी शराबबंदी? कम होना भैया, इतना ज़्यादा तो दारू पीते हैं, पूरा बंद नहीं कर सकते, आधा तो कुछ तो बंद करे ना। जी, आप मानती हैं कहीं न कहीं इसमें सरकार की गलती है? हाँ, पूरी सरकार की गलती है जी, सरकार की पूरी गलती है। इनकम मिल रही है, कमाई हो रही है, लेकिन सरकार कमा रही है, नागरिक परेशान हो रहे हैं। हम तो परेशान हो रहे हैं ना, नागरिक जेंट्स पी के, लेडीज परेशान हो रही पैसा भेज रही है, महिलाएं परेशान हो रही हैं शराबबंदी से। पैसा जब तक देंगे नहीं आदमी कहाँ चले? हम तो हाउस वाइफ नौकरी करते नहीं अपनी, जी जरूरी जी है होना चाहिए, जी। पूरा फैमिली परिवार पूरा एकदम तंग आ गया, जी जी इसलिए कि लोग कमा के आता है, जी। सब उड़ा देता है, जी जी अपने परिवार मारपीट करता है, जी, बच्चे को ध्यान नहीं दे रहा है जी, और परिवार एकदम तबाह है। जी। इसलिए बहुत जरूरी है। सरकार से आप क्या कहना चाहेंगी? सरकार को तो एकदम हम बोल रहे हैं कि उनको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, जी, बंद करना चाहिए, जी। इसलिए उनको बहुत अच्छे से शराबबंदी तो होना ही चाहिए, क्योंकि इस कारण क्राइम बढ़ रहा है। और आज के समय पे भी ये देखिए कि जैसे दारू भट्टी जहाँ पे है, और इतनी भीड़ होती है कि वहाँ रात हो गया या शाम भी हो गया तो गुजरना मुश्किल हो जाता है। तो शराबबंदी बहुत ज़रूरी है और इसके खिलाफ सरकार को एकदम गंभीरता से विचार करना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। मैम, आप मानती हैं कि शराब से अपराध बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, शराब एक मुख्य कारण है, क्योंकि ये घर घर तक पहुँच चुका है और सबसे ज़्यादा इंसान के विचार पे अफेक्ट करता है शराब। जी, तो जी, जी। विचार जब आपके दूषित होंगे तो आप कार्य भी दूषित ही करेंगे, जी, जी। तो उसके कारण क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और इसके कारण फैमिली पे भी इफेक्ट है, जो तलाक है, ये सारी चीज़ें हैं, वो ये एक मुख्य कारण है। बंद होना चाहिए, क्योंकि शराब जो है समाज पे बहुत गंदा प्रभाव डाल रहा है। बच्चे का एजुकेशन, औरतों का घर में रहना मुश्किल हो जाता है, औरतों का मान सम्मान खत्म होते जा रहा है शराब की वजह से। क्योंकि शराब में जब नशे में इंसान होता है तो ये नहीं समझ पाता कि उसको वो कर क्या रहा है, और मारना पीटना, घर में अहिंसा, ये सारा कुछ होता है।
एजुकेशन भी बंद हो रहा है शराब की वजह तो से। मतलब शराब की वजह से आप मान रहे हैं कि अपराध बढ़े हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा है। इसको लेकर आप सरकार को क्या सरकार को लेना चाहिए इसको गंभीरता से, जी जी ताकि हमारी समाज सुधार सके, सुधार हो सके शराब की वजह से। ये बोलना चाहते हैं कि दारू भट्टी सब बंद करना चाहिए। घर बर्बाद हो रहे हैं और औरतें परेशान हैं दारू से, छोटे छोटे बच्चे लोग पी रहे हैं, सब परेशान हैं अपने बच्चों से और आदमी लोगों से, इसलिए दारू को बंद करवाना चाहिए। लोगों का मानना है आंटी कि शराब से अपराध समाज में ज़्यादा बढ़ रहा है, इसको आप कैसे देखती हैं? मतलब शराब पी के लोग अपराध ज़्यादा कर रहे हैं। अरे सब औरतें बहुत परेशान हैं अपने अपने घर के अंदर। दारू वाले तो बेच रहे हैं, बना रहे हैं जी, और घर के अंदर आके देखे ना औरतें कितनी परेशान है आदमी लोगों से, औरतों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं जी। औरतें बहुत परेशान हैं दारू। सरकार से आप क्या कहना सरकार चाहेंगे? से हम ये बोलना चाहते हैं कि दारू भट्टी बंद करो और दारू बंद करवाओ। सब परेशान है और शराब जरूर बंद होना चाहिए। सब बच्चे लोग को बिगड़ रहा है दारू पी पी के, तो वो है ना फिर बंद होना ज्यादा जरूरी है। जी, आपको लगता है कि शराबबंदी करना बहुत ही जरूरी है? जी। शराबबंदी को लेकर हमारे मुख्यमंत्री के लेके हम चुनाव अपना फायदे के लिए उन्होंने शराबबंदी किया जाएगा, ये किया जाएगा, लेकिन उस शराबबंदी को किया नहीं है वो, और बल्कि बच्चे हमारे बिगड़ रहे हैं वो, जबकि हर तरह से पूरी तरह संपूर्ण बंद किया जाएगा करके उन्होंने कहा था, पर ऐसा कुछ नहीं। आपको क्या लगता है कि अगर शराबबंदी छत्तीसगढ़ में नहीं तो सरकार पे इसका असर पड़ेगा? शराबबंदी क्या बोले सर? मेरा सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में अगर शराबबंदी सरकार नहीं करती, आने वाले चुनाव में सरकार के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा? इसका प्रभाव उससे मतलब नहीं, शराबबंदी तो कर ही नहीं सकता वो, क्योंकि वो जितना भी लाख गुना कोशिश कर लो शराबबंदी यहीं हो नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकती? इसलिए क्यों नहीं कर सकते कि यहाँ पर शराब के बगैर कोई रह नहीं सकता, जी नहीं पाएगा, बल्कि पब्लिक जो शराब पीने वाले को उनको गाली देंगे और जो शराब तो बंद कर रहे हैं, बंद करवाने वाले, तो वो पूरी तरह से मतलब सरकार को मतलब कि वो कर नहीं पाएंगे। जैसे अभी कोरोना काल में शराब नहीं बंद, वैसे आदमी जी रहे हैं, वो तड़प रहे थे, लोग तड़प रहे थे, ब्लैक में बेचा जा रहा था। शराबबंदी नहीं हो सकता सर, जितना भी लाख कोशिश कर लीजिए शराबबंदी हो नहीं सकता। मतलब आप ये मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में कितना भी शराबबंदी सरकार कर दे, लेकिन शराब यहाँ पे नहीं बनती? शराब से उनका फायदा होती है, उनका कमीशन मिलती है, वो कैसे करके शराब बंद करेंगे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, शराबबंदी कोई नहीं कर सकता। गवर्नमेंट ने वादा किया था कि शराबबंदी करेंगे, खुले मंच से उन्होंने वादा किया था कि हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन एक बात बताइए, शराबबंदी होगी कब? जब आदमी के पास पैसा रहेगा तभी तो वो खरीदेगा, है ना। आपने उसको साधन दे दिया कि आपको चावल सस्ते मिल रहे हैं, आपको फ्री में चावल दे रहे हैं, 1 रुपये किलो चावल करें। जब मेहनत ही नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेहनत करे हैं, है ना भाई। आपने ऑप्शन दे दिया, जो पैसा जो चावल एक परिवार को 35 रुपये किलो के हिसाब 35 किलो चावल दे रहे हो आप, 35 किलो चावल एक व्यक्ति कितना खाएगा? वो बाकी को बेचेगा मार्केट में। आपने वहाँ से ही धांधली चालू की है। आपका मेन मुद्दा आपका जो बंद करने का था, आपको चावल, मेन मुद्दा आपका चावल का है कि आपने चावल सस्ते क्यों कराए। चावल सस्ते कराए, आपने एक श्रृंखला बना दी कि भाई कड़ी बना दी है कि आप आलसी हो, आलसी बन जाओ। जब आपने आलसी बनाने का एक साधन दे दिया, कौन मेहनत करेगा? फिर उसका सब्स्टिट्यूट दे दिया कि भाई आधा चावल आप बेच सकते हो, आप ब्रोकर के थ्रू बेच सकते हो, उसका पैसा आप यूज़ करना, तो कहाँ यूज़ करोगे? उसके बाद आपके पास एक लौता साधन बचता है आराम और शराबबंदी जागरूकता कितना करोगे आप गवर्नमेंट? छत्तीसगढ़ सरकार ने एक कमेटी बनाई थी शराबबंदी को लेकर, शायद आप लोगों को भी जानकारी है। कमेटी का कहना ये कि छत्तीसगढ़ की जनता खुद नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी, इसे लेकर छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट क्या चाहती है पहले ये तो जानो। उनकी जेब कहाँ से गर्म होगी भाई? उनकी भी तो जेब गर्म हो रही है ना। मतलब आपका सीधा आरोप है छत्तीसगढ़ सरकार पे? पूरे देश में शराबबंदी होनी चाहिए और इसमें सरकार ही बंद करे ऐसी जरूरी नहीं है। स्वयं जो लोग पीते हैं वो भी पढ़े लिखे हैं, समझदार है, चाहे तो वो अपने ऊपर ले, वो अपने स्वयं से जब उनकी इच्छा होगी बंद करने की तभी वो बंद कर पाएंगे। सरकार कुछ भी कर ले, बंद नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे उन लोग ऐसे हैं। तो अपने स्वयं में होना चाहिए, सब पढ़े लिखे समझदार हैं। सरकार से अनुरोध करते हैं कि शराबबंदी होना चाहिए। पूर्ण रूप से मैं सहमत हूँ, मैं चाहती भी हूँ कि ये बंद होना चाहिए, क्योंकि ये अमृत तो है नहीं। जो लोग पी के उसको हम लोग अमृत पान कर रहे हैं, ऐसा वाला जो उन लोग के मूड में रहता है। इसीलिए तो जैसा भाभी ने बोला कि लिटरली हाँ 50% जनता भी है तो 50% सरकार भी है।
मैं दोनों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि प्लीज़ इसको मत पियो, ये पीने से सब कुछ बर्बाद हो जाता है, सब कुछ। मैम थोड़ा सा यहाँ पर आपको रोकेंगे। छत्तीसगढ़ में कुछ आदिवासी समाज हैं जहाँ पे उनके त्यौहार में और उनके कई आयोजनों में शराब इम्पॉर्टेंट हो जाती है, इसे लेकर आप क्या? वो अमृत तो है नहीं ना सर, सीधी सी बात यहीं पे खत्म हो जाती है ना कि उनका उसको मतलब importance ही क्यों देते उनका हैं? शुरू से ये प्रथा चली आ रही है। हम लोग वहाँ भी जमीनी हकीकत जाने, उनका कहना ये है कि हम लोगों की आयोजन शराब नहीं रहेगी तो वहाँ का आयोजन सफल नहीं माना जाता। तो ठीक है ना, वो अपने तक ही बस सीमित रखे ना, उसका वो अपने तक ही सीमित रखे, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ या जो भी है उनको जैसा भी इंजॉय करना है वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ही इंजॉय करके सब कुछ खत्म कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो हर पब्लिक को मिले, बट ऐसा हो गया कि सरकार ने बोला ज़रूर था कि बंद कर देंगे, पर उन्होंने बिल्कुल भी कोई भी एक स्टेप भी नहीं उठाया। कि शराब पीने से लीवर में खराबी होती है, परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, बच्चे के प्रति गलत प्रभाव पड़ता है, उसके कारण से सरकार को भी काम को करने में सक्षम नहीं। मतलब आप चाहती हैं कि सरकार पूर्ण रूप से शराबबंदी छत्तीसगढ़ में कर दे, लेकिन जनता नहीं चाहती है कि शराब बंद हो। मैम जनता क्यों नहीं चाहती कि शराब बंद? इसलिए चाहती है क्योंकि उनको चाहिए शराब पीने के लिए चाहिए। अगर बंद हो जाएगी शराब तो उसको जिसने पीने वाले लोग हैं उनको बहुत सी समस्याएं खड़ी होगी, हड़ताल करेंगे सरकार के प्रति कि शराब को क्यों बंद किया गया। इसके कारण से सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, सरकार चाहकर भी नहीं कर सकती बदल। मतलब इसमें आपका कहना है कि सरकार सिर्फ शराबबंदी को लेकर दोषी नहीं है, जनता भी जनता भी सपोर्ट कर रही है। शराब नहीं मिलने के वजह से जो मर जाते हैं उसका चिंता सरकार को है, और शराब पीने के वजह से, शराब मिलने के वजह से यहाँ लाखों हजारों परिवार जो है बिछड़ रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने सारे जो है हमारे घर से बेघर हो रहे हैं, कितने माताएं के ऊपर अत्याचार हो रही है, कितने रेप हो रहे हैं। ये तो सरकार को जो है ना दोनों आंकड़ों को समझना चाहिए, ना कि आप जो है देख रहे हो कि उसके अगर कोई शराबी है उसको आप चिंता कर रहे हैं और आपको इधर की चिंता बिल्कुल नहीं है। तो देश हित में जो है, राष्ट्र के हित में जो है, राष्ट्र निर्माण के लिए जो है ये बहुत ही गंभीर समस्या है। शराब जो है इसको पूर्णतः प्रतिबंध करना चाहिए। मैं बिल्कुल सरकार को एक देश हित में काम करना है तो आपको शराबबंदी करना ही चाहिए। आप शराब के वजह से ही हम एरे गहरे सरकार को चुन लेते हैं, एक बोतल में हम बिक जाते हैं। ये शराब बिल्कुल प्रतिबंध होना चाहिए और हमारे राष्ट्र निर्माण में काम करना चाहिए। सर आप चाहते हैं कि मतलब सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में शराब पे पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए। अब सरकार तो शराबबंदी को लेके नई नई बात करते रहते हैं, लेकिन एक हमारा जो सामाजिक दायित्व है उसका भी ध्यान रखना चाहिए जनता को कि सरकार चाहे जितनी शराब दुकानें ठेका खोल ले, लेकिन अगर जनता पब्लिक चाहती है, शराब नहीं पीना चाहती है तो उसके ठेके में ताले लग जाएंगे और समाज को भी आगे आना पड़ेगा। सरकार के ऊपर सब कुछ छोड़ना उचित नहीं है। ये लड़ाई घर से होगी और महिलाओं की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो अपने पति पे कंट्रोल करे और उसको बताए कि शराब से एक परिवार, एक व्यक्ति नहीं, पूरे परिवार और कई कुल भी खराब हो सकते हैं। इसका बहुत सारा उदाहरण हमारे आसपास में देखने को मिलता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सामाजिक दायित्व है और समाज भी अपनी भूमिका इसमें निर्भीक होकर और तन मन धन से लगाए। शराबबंदी बंद कीजिए, उससे पूरे बॉडी में अच्छा नहीं होता, किडनी बंद हो जाती है। अच्छा, क्या बॉडी के अलावा शराब से क्या क्या नुकसान होता है? स्टॉप ड्रिंक एंड ड्राइव। थैंक यू सर। इंडिया वॉइस की मुहिम लगातार जनता के मुद्दे को उठाती रहती है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की राजधानी में शराबबंदी को लेकर राजधानी वासियों से रूबरू की। राजधानी वासियों ने छत्तीसगढ़ में शराबबंदी न होने को लेकर नाराजगी जाहिर की सरकार के प्रति। उनका कहना साफ तौर पर सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जनता से वादे किए शराबबंदी, लेकिन सरकार के 4.5 साल होने को आ रहे, आज तक शराबबंदी नहीं। मनोज शुक्ला, इंडिया वॉइस न्यूज़, रायपुर।